प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ना क्रैम करने से पहले या रट्टा लगाने से पहले हम ना इन तीनों शब्दों को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना, और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। अब इन तीनों को मिला के क्या बना, ऐसी खेती जो लोग प्राचीन समय से, पुराने समय से अपना गुजारा करने के लिए करते थे, उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब हम इसके फैक्चुअल डिटेल देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता होता है। तो इसका मीनिंग ये है, जो प्रैक्टिस की जाती है ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड फॉर सस्टेन देयर फैमिली, कि ऐसी एग्रीकल्चर जो स्मॉल पीसीस के ऊपर की जाती है। मतलब यहाँ पर जो किसान खेती कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, प्राचीन समय से यूज़ करता है। प्राचीन मतलब पुराने समय से जो पुराने टूल्स यूज़ करता है, मतलब इतना पैसा नहीं है जिसके पास, और वो सस्टेन करने के लिए, पालने के लिए अपनी फैमिली को वो फार्मिंग करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता होता है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो आपने ये लिख देना सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं। प्रिमिटिव टूल्स मतलब प्राचीन समय से जो टूल्स यूज करते आ रहे थे, जैसे कुछ टूल्स नाम याद आपने रखने हैं यहाँ पर। जैसे आजकल देखते हो ना लोग ट्रैक्टर के ऊपर मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, वो लोग किसान आज के समय में भी करते हैं, पुराने टूल्स यूज करते हैं। जैसे एंड डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स, मतलब आपने कुछ नाम याद रखने हैं। HOE पहला टूल है, ये ऐसा दिखता है। उसके बाद DAO डाओ और डिगिंग स्टिक्स का यूज करके खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर आपको MCQs में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव टूल कौन कौन से है, ये आपने MCQs में कुछ अलग से ऑप्शन दिए होंगे, आपने बढ़िया सही वाला करेक्ट करना है। 2 फैक्चुअल डिटेल समझ आ गई। उसके बाद अगली फैक्चुअल डिटेल क्या है, फार्मिंग किसके द्वारा की जाती है। आजकल किसान देखते हैं ना, बहुत सारी लेबर से लगा देते हैं, पर ये लोग बेचारे क्या है, गरीब किसान होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। तो फार्मिंग करते हैं फैमिली मेंबर या कम्युनिटी के अपने लोग, लेबर बन के, मतलब या तो फैमिली के अपने बंदे होंगे, जैसे मम्मी पापा और बच्चे फैमिली में हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर, बीज बीजने में या कुछ भी काटने में फसल, या कम्युनिटी के लेबर मतलब आपस में मिलके उस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की फसलों को बीजवाएंगे और कटवाएंगे। आगे क्या है, यहाँ पर मॉडर्न तरीके से यूज करेंगे किसान या ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। बिल्कुल ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। तो किसान खेती कैसे करेंगे, ओल्ड टेक्निक्स एंड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स आर यूज, मतलब पुराने तरीके से किसान खेती बाड़ी करेंगे और जितनी भी फसल होगी अपनी फैमिली के लिए वो गुजारे करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या है, लो है। मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट निकल के आएगी छोटे से लैंड से, वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि लैंड ही उन्होंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा कम, और लैंड उन्होंने बेचने के लिए फसल नहीं उगाई, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली को पालने के लिए फसल उगाई है। आगे भाई वो किसी पेस्टिसाइड या HYV सीड्स का यूज़ करेंगे नहीं, तो नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड HYV सीड्स, मतलब कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे किसान क्या करते होते हैं, फसल क्या उगाते हैं छोटे लैंड के ऊपर, फैमिली पालनी, उन्होंने पुराने टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। और ये डिपेंड होती है मानसून के ऊपर, मतलब कोई भी ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगाते किसान। वो मानसून मतलब बारिश पड़ गई तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं पड़ी तो उनकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। यहाँ तक फैक्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गया, आई होप। अब आगे जाके कंसेप्ट आता है जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, उसके अलग अलग नाम है कंट्री में, अलग अलग रीजन्स में। मतलब किसी और स्टेट में किसी और नाम से जानी जाएगी, किसी और स्टेट में किसी और। आपने कुछ स्टेट्स याद रखनी है और कुछ अलग से नाम याद रखने हैं, इनके सेकंड नाम बोल सकते हो। जैसे पहला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है, आपको आ सकता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं किसान, आज भी यूज होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द पैच ऑफ लैंड क्लियर बाय कटिंग ऑफ ट्री एंड बर्न, या तो कटिंग ऑफ ट्रीज करके या फसलों को बर्न करके पैच को क्लियर करते हैं। जैसे कुछ आपने ऐसी आग लगी होगी देखी, जिसमें किसान क्या करता है, जब फसल पक जाती है, ये जो फालतू बच जाता है उसको आग लगा देते हैं, और जब ये आग बुझती है, जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म होता है, तब नई फसल उगाता है। इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव
कम्युनिटी सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकती है। दो कंसेप्ट के बारे में समझ आ गया। उसके बाद इसका अगला नाम क्या है? झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी है? असम, मेघालय और मिजोरम वाली स्टेट्स में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। इसको याद रखने का तरीका, झूम झूम के नाच रहा है, कुछ ऐसे याद रख लो, ठीक है। और लास्ट नाम है इसका पैंगलोंग। पैंगलोंग कहाँ पर बोला जाता है? मणिपुर एंड छत्तीसगढ़ की स्टेट्स में इसको पैंगलोंग बोला जाता है। आई होप ये डिफरेंट नाम आपको अच्छे से समझ आ गए।